बताएं कुशल। बिल्कुल सर। सर, सरकारी बैंक से यहां पर फोकस हट ही नहीं रहा है। इनफैक्ट बैंक ऑफ इंडिया तो मैंने आपको बताया था ही, साथ ही कल आपने देखा कि यूको बैंक के किस तरह से शानदार नतीजे आते हुए नजर आए थे। अब मेरी नजर है इंडियन ओवरसीज बैंक पर। यहां पर इसके नंबर्स कल आने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आईओबी करता हुआ दिख सकता है। सबसे पहले आप देखिए एनआईआई, जहां पर औसतन आप देख रहे हैं जितने भी सरकारी बैंक हैं वहां पर 20 से 25% की ग्रोथ होती हुई दिख रही है। यहां पर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो पिछले साल 1632 करोड़ रुपए का एनआई था, वो अब बढ़कर 1900 करोड़ रुपए होता हुआ नजर आएगा। यही नहीं, आप देखिए कंपनी की जो प्रोविजनिंग है वहां पर भी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि करीब 40 से 42% की गिरावट आ सकती है और 1036 करोड़ जो पिछले साल प्रोविजनिंग थी, इस बारी 600 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग आ सकती है। इनफैक्ट यहां पर इसकी जो ओवरऑल एनपीए स्पेस है, लगातार हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंकों में पिछले 3 से 4 तिमाहियों में आपको ये आंकड़ा रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है और इस बारी भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि जो जीएनपी है करीबन 120 बेसिस पॉइंट्स घटकर 8% पर रहने का अनुमान है। पिछले साल ये आंकड़ा पिछली तिमाही में माफ कीजिएगा, ये आंकड़ा 9.12% का था। यही नहीं, इसकी एनपीए कम होने की एक और वजह भी है। जहां तक इनकी ओवरऑल आप एडवांसेस की बुक्स देखेंगे तो वो इक्वली डाइवर्सिफाइड है। 20 से 25% का शेयर एमएसएमई, एग्री या फिर आप रिटेल की बात कर लीजिए, वहां पर है और इस वजह से इनका एनपीए रिस्क और ज्यादा कम हो जाता है। तो ये क्लियर कट फंडामेंटल व्यू है जिस वजह से आपको आईओबी के आंकड़े और अच्छे आते हुए देख सकते हैं। फाइनली जो कंपनी का बॉटम लाइन है वहां पर नजर डालिए, 376 करोड़ रुपए था, अब इस बारी हमारी एक्सपेक्टेशंस 900 करोड़ रुपए की है और वो क्यों हो भी ना, क्योंकि यूको बैंक भी आप देखिए तो यहां पर 2.5 गुना से ज्यादा इनका मुनाफा सालाना आधार पर बढ़ता हुआ नजर आया। तो दमदार प्रदर्शन आईओबी अपना तरफ से कर सकता है कल के सत्र में। ओके, तो आईओबी एक और पब्लिक सेक्टर बैंक, और अनिल जी आप तो काफी समय से कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे फोकस करिए, और जैसा कुशल कह रहे हैं नतीजे जो अब तक आते हैं वो भी ये ट्रेंड दिखा रहे हैं। यूको बैंक देख लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया में जबरदस्त मूव आई है, आईओबी से भी इतनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें सर? 100% दीप। और आपको याद होगा पिछले महीने हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि जब सब सारे के सारे रिजल्ट के पहले ये सब सरकारी बैंक प्राइवेट बैंक्स गर्म थे, तो हमने कहा 20 से 25% गेंस के लिए आप सारे सरकारी बैंक लीजिए, याद है आपको। और तब ये सारे के सारे सरकारी बैंक तब से लेके देखिए 20-20% क्या, उससे कहीं ज्यादा। यूनियन हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी, बीओबी की तो हमने कई बार कॉल्स भी दिए। दीप, कल दो बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं, एक ये आईओबी जो बता रहे हैं, और देखिए बैंक ऑफ इंडिया के भी रिजल्ट्स का हमने अनुमान लगाया, क्या गजब का एक्शन उस स्टॉक में हुआ है। कल 2 बैंक के रिजल्ट आएंगे, एक तो आईओबी और दूसरा एक और बम्पर रिजल्ट देने वाला स्टॉक है जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ, नहीं तो मेरे रडार पे भी था, और वो है पंजाब एंड सिंध बैंक। आप देखिए 9% पंजाब एंड सिंध बैंक ऊपर है, ये स्टॉक भी गजब के रिजल्ट देने की तैयारी में। कल ये दोनों ही बैंक सुपर डुपर रिजल्ट देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, तो इन पे भी फोकस करिएगा। तो ये भी दमदार रिजल्ट देने की तैयारी में, आईओबी के साथ साथ पंजाब एंड सिंध बैंक, दोनों ही स्टॉक कमाल का एक्शन दिखा रहे हैं और लगभग सारी सरकारी बैंक्स में इसी तरह का एक्शन बन रहा है। जी दीप। बिल्कुल, तो सरकारी बैंक्स पर रखिए नजर, सारे के सारे अकाउंटर्स आपको बढ़िया मूव दिखा